जकात में दुनिया तो। अगस्त का महीना आज़ादी, उमंगों और तरंगों का महीना है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानी अपनी खुशियों का इजहार करते हैं 14 अगस्त के दिन, जिस दिन आज़ादी की दौलत उन्हें नसीब हुई। मैं भी देखने वालों की खिदमत में आज एक बहुत ख़ास हस्ती लेके आया हूँ, जिनसे बात करके आपको एहसास होगा कि आवाज़ की दुनिया का ये जादू दुनिया में किस तरीके से पहुँचा और इस सफ़र में इन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की। आपका ताल्लुक़ आवाज़ की दुनिया से, साज़ की दुनिया से है। आप आवाज़ की मलका हैं और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो गला दिया, वो आवाज़ दी कि जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों की सरहदों को अबूर करके हमारे दिलों पे राज किया। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं रेशमा जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले मैं आपको बरतानिया में खुश आमदीद कहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि आपका इंग्लैंड आने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे छुपे आदमियों को मुझे आपने ढूंढ लिया, क्योंकि मैं तो विजिट पे आई थी घूमने फिरने के लिए। लेकिन अनवर भाई, अनवार है ना? जी अनवार। फनकार तो छुपा नहीं रहता ना। अब मैं अपनी तरफ से ये घूमने आई हूँ तो भी मुल्क, रेशमा तो पाकिस्तान, और फनकार की आवाज़ तो हर देश में होती है। सही। तो सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। ये मैंने सीखी, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। तो बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत जो भी मेरा प्रोग्राम देखने वाले बहन भाई हैं, जो मैं अपनी तरफ से भी घूमने आई हूँ, तो भी मैं सब बहन भाइयों के लिए, मेरी आवाज़ है वो सब के लिए एक सी। सही। और आपने मुझे याद किया, इसलिए मैं आपको इनकार ना कर सकी। आप कितने दूर से चल के आए हो मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अब पूछो, अब आप मुझे क्या पूछ रहे थे? जी रेशमा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया? गायकी में आप कैसे आई? गायकी तो जी मैं बहुत कुदरती, बस शबाज कलंदर की दरगाह पे मैं गा रही थी। अपने भाई की शादी की खुशी, मैंने जो मन्नत मानी थी और उसमें मैं वहाँ गाया। तो सलीम गिलानी साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने दरगाह में मुझे सुना। तो मैं मुख्तसर आपको बात सुना रही हूँ। जी जी। क्यों कर, तो मैं बहुत ये कहानियाँ बहुत लंबी सुनाते समझे, बहुत साल गुजर गए। लेकिन फिर भी मैं, अपने चाहने वाले बहन भाई यही कहते हैं कि वे कहाँ से शुरू किया। सही। तो फिर कहानी शुरू हो जाती है। सही। तो मैं ये दरगाह, शबाज कलंदर की दरगाह से मैं हाजिरी दे रही थी। वहाँ गया था दमादम मस्त कलंदर, सबसे पहले मैंने गया था। फिर वहाँ मुझे डायरेक्टर मिल गए थे, सलीम गिलानी साहब, कुछ टेलीविज़न के थे, उनका नाम मेरे याद नहीं है। तो वहाँ से खुदा ने मेरे को दुआ बुज़ुर्गों की, शबाज कलंदर की, और मैं हर बुज़ुर्गों के जाती हूँ। ख्वाजा अजमेर शरीफ गई, निज़ामुद्दीन औलिया गई, अपने दाता गरीब नवाज बरी सरकार, सब वलियों के जाती हूँ। लेकिन परवरदिगार के आगे वही दुआ करते हैं और फ़नकार कामयाब होता है। दूसरे जो मेरे बहन भाई हैं, मैं तो इतनी बड़ी गुलकार नहीं हूँ, लेकिन आपका प्यार, मेरे बहन भाइयों की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत से मैं गा लेती हूँ माड़ा मोटा, जैसे भी है मेरे। जी, ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी और जैसे मैंने पहले आपकी तारीफ़ में कहा कि आप दिलों पे राज करती हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। इस आवाज़ के बंधन में कोई सरहद या कोई हुकूमत या कोई मुल्क नहीं आता, तो आप को पूरी दुनिया में सुना जाता है, जहाँ जहाँ लोग पंजाबी सुनते हैं। अब तक आप कितने मुल्कों में गा चुकी हैं? मैं तो बाबूजी बहुत दुनिया में, बहुत गांव में गई हूँ। अमेरिका और कनाडा और पता नहीं रूस और कौन से गाँव, नॉर्वे, ये लंदन ही अब आई हुई हूँ। फिर हिंदुस्तान गई, इंडिया में मेरी बड़ी इज्जत करी, लोगों ने अवार्ड दिए, बहुत प्यार से सुना।
बड़ी मोहब्बत से सुना। मुझे ये महसूस नहीं होता था भाई पाकिस्तानी मुझे अच्छा समझते हैं। इंडिया ने भी मेरी बड़ी इज्जत करी और कर रहे हैं। सही। वो ये नहीं समझते कि ये रेशमा पाकिस्तान की है क्या। सही। क्योंकि कलाकार एक ऐसी चीज़ है कि वो सबके लिए एक सा होता है। सही। वो कोई लीडर नहीं होता है, वो तो एक आवाज़ उसकी होती है। अब जैसे मेरा गाना मैंने गाया था बम्बई से, लंबी जुदाई, तो वो मैं तो अपनी तरफ से बहुत यूं ही गा के आ गई थी। सही। वो भी दिलीप साहब के घर गाया मैंने, और उन्हीं के कहने पे गाया शहबाज घई के फिल्म के लिए। लेकिन मैंने कहा मैं स्टूडियो में नहीं जाऊंगी, आप यहाँ ही मेरा गाना कर लो। तो दिलीप साहब ने फिर इंतज़ाम वगैरह किया, तो वो गाना मैंने किया, लंबी जुदाई। जी। आपने भी सुना होगा? जी बिल्कुल सुना। 4 दिन आंदा प्यार हो रबा बड़ी लंबी जुदाई। तो बाबू बात क्या, अब मैं गई थी मिलने के लिए बम्बई इंडिया में, क्योंकि मैं राजस्थान की हूँ, मेरी पैदाइश राजस्थान की है। अच्छा। लेकिन सन 47 में मैं 1 महीने की थी। तो मैं, हमारे माँ बाप थे जो सौदागर थे, हम राजस्थान के थे, रेतला इलाका था हमारा। वहाँ से ऊँट लेके आते थे, गाय यहाँ से, फिर पाकिस्तान से गाय भैंस लेके जाते थे। तो इसलिए वो देश है ना जो हमारे अंदर है। सही। तो अभी तक मेरे पे कोई असर नहीं होता है कि भाई मैं रेशमा कौन से मुल्क में आई हूँ। रेशमा जी, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ जहाँ आप जाती हैं आपको बहुत प्यार मिलता है लोगों से, और उसकी एक वजह यह भी है कि आपकी आवाज़ मिट्टी के साथ बहुत जुड़ी है। आपकी आवाज़ से मिट्टी की खुशबू आती है। आपने आरफाना कलाम भी गाया, आपने फिल्मी गाने भी गाए। इस सारे सफ़र के दरमियान क्या क्या मुश्किलें आपको पेश आईं? अब जो मतलब गाने याद करने में, या पहले दिन से, जिस दिन से आपने सफ़र का आगाज़ किया, गाना शुरू किया, और अब तक आपने एक तवील मुद्दत गुजारी, उस तवील मुद्दत में आपको, हर इंसान को कुछ ना कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। और चूँकि जिसे आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ राजस्थान से है, और आप एक नहीं, मुश्किलात कोई नहीं। इतने लोगों ने मुझे इज्जत दी, इतना प्यार दिया है कि मैं तो एक बंजारन थी। सही। मेरे पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी, मुझे बड़ी इज्जत के निगाह से देखा, और आज तक मुझे वो देख रहे हैं। सही। आज तक उन्होंने मेरी इतनी इज्जत की है कि अल्लाह उनको सलामत रखे। सही। इंडिया ने भी मेरी इज्जत की है, लेकिन पाकिस्तान ने भी मेरी बड़ी इज्जत की, और मुझे अभी तक मेरे सर से दुपट्टा था ना, वो इसी रूप में और इसी शक्ल में जो मेरे बहन भाई थे वो मेरा गाना सुनते रहे। वरना आज का दौर आपको पता है, हैं, पैंट पहनी हुई है, क्या क्या पहने हुए हैं, लेकिन मेरे दिल पे असर नहीं हुआ। सही। और मेरे बहन भाई जो सुनने वाले थे वो मेरा इसी दुपट्टे में सुनते रहे। सही। मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको बहुत अच्छा समझती हूँ कि अभी तक जिस हाल में मैं गाती रही, और अभी तक मुझे वो सुनते हैं कि हमारे रेशमा जो पाकिस्तान की पहचान है, और उन्होंने मेरे सर पे दुपट्टा रखे, वो मेरा गाना सुनते रहे। सही। तो इंडिया भी मेरी बड़ी इज्जत करी। सही। मुझे इंदिरा जी ने अपने अवार्ड दिया, घड़ी दी, गुजराल साहब ने दी, फिर अपने पाकिस्तान के तो हैं ही, जनरल साहब ने, जनरल अपने ज़ियाउल साहब ने दिया, भुट्टो साहब ने दिया, सदर अयूब ने दिया, अपने जो भी बादशाह है, बेनज़ीर साहिबा, बड़ी अच्छी लड़की, समझदार है, अल्लाह उसको खुश रखे। जितने भी हमारे लोग आए, अपने नवाज शरीफ साहब थे, वो ज़रा थोड़ा गाने को समझते थे। अच्छा। हाँ जी, वो मौलवी टाइप की ज़रा ज़्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं उनके घर में गा के आई थी। अच्छा। उनके बीवी बच्चों को सुना के आई थी। अच्छा। मैंने कहा भाई इतने मौलवी ना बनो, रेशमा का गाना सुनो। सही। क्यों कि ये भी मैंने सारी जिंदगी कोई ऐसे वैसे गाने नहीं गाए। मैंने जैसे मेरे हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, अरफान कलाम मैं ज्यादा गा के खुश होती हूँ। सही। इतने मुझे ना मैंने लोफर गाना गाया और न मैं गाती और ना ही मुझे पसंद है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। समझ आ गई। अब बाबा बुल्ले शाह की अरफान कलाम ख्वाजा गुलाम फरीद का है। अब जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद का शेर है, अनवर भाई आपका टाइम ज्यादा तो नहीं आप बोलिए।
तो एक सराइक की ज़बान है मुल्तान की। जी जी। तो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का ये शेर है एक सराइक की ज़बान में, ये समझने वाले के लिए। कि वक्त दा बेली हर कोई बनदा, शाला वक्त ना खावे डोले। क्या बात है। वक्त दा बेली हर कोई बनदा, शाला वक्त ना खावे डोले। सज्जन बन दुश्मन वहंदे, जदों वक्त नूं पैंदे रोले। वक्त सलामत होवे माही, सजनान खलोंदे ने कोले। गुलाम फरीदा सदा वक्त ने रांदे, कदे मासा ते कदे तोले। कदे मासा ते कदे तो बेटा सदा वक्त नहीं है, सदा तख्त नहीं है। अपने बुजुर्गों की इज्जत करो और उनका अदब करो। हमारा कल्चर हमारा यही है कि किसी की आप बुजुर्गों की इज्जत करोगे ना तो परवरदिगार राजी होता है। अब देखो मैंने, आप तो खैर लंदन ही आए होंगे, माफ करना। जी जी। मुझे इतने मुल्क दिखाए हैं कि जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन है। अच्छा माशाल्लाह। और खुदा गवाह कि मुझे उन्होंने ये कहा कि अब रेशमा इसके बाद किनारा है और समंदर ही समंदर था। सही। मैंने वहाँ शुक्राने के नफल पढ़े और मैंने खुदा का शुक्र किया। मकसद क्या है बाबा कि बेटा मेरे पे तो असर नहीं इन मुल्कों का पड़ता है। सही। मैंने ये मेरा लिबास रखा है, ये मेरी चुन्नी रखी है, ये मेरा कल्चर रखा है और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह ने मुझे हज कराया, परवरदिगार ने मेरे दिल से, मैं जो भी गाना गाती हूँ मेरे दिल से गाती हूँ। क्या बात है। तो बाबा बच्चों को भी यही कहना है कि आप देश परदेश में बैठे हो, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो और एहतराम करो, उसी में हमारी भलाई है। सही। मैं ऑल वर्ल्ड में दुनिया में फिर के आई हूँ, तो मेरे पे हूँ मैं बंजारन, अनपढ़ हूँ। मुझे नहीं पता, जैसे वो एक गांव है, मैं आपको बताऊं, वो कौन सा गांव, अपने टोरंटो, वहाँ मेरा प्रोग्राम था। तो मुझे किसी ने कहा कि रेशमा को अंग्रेजी बोले तो यस कर देना। तो मैंने कहा ये कौन सा पहाड़ है मैं कह दूंगी। तो वहाँ जब मैंने घंटे 1.5 घंटे गाया तो हाफ टाइम हुआ, उन्होंने कहा रेशमा चाय पी लो, वो पिला दीजिए। तो अंग्रेज आए, कुछ अपने उर्दू पंजाबी जो लोग इंडिया पाकिस्तान के सुनने वाले थे, उनके साथ मैं अपनी बोली ज़बान बोलती रही। फिर एक अंग्रेज़ आया साथ, अंग्रेज़नी, वो कहने लगी कि भाई वंडरफुल। मैंने कहा यस। मुझे किसी ने कहा कोई अंग्रेज़ी बोले तो यस कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, ये कौन सा पहाड़ है मैं कह दूंगी। वो हाफ टाइम में वो एक अंग्रेज़नी खड़ी, तो उन्होंने कहा कि बाई गॉड वंडरफुल। मैंने कहा यस। क्या पाकिस्तान? मैंने कहा यस। कितने दिन का तुम्हारा दौरा है? मैंने कहा यस। क्या अंग्रेजी? नो। मैंने कहा यस। तो हमारे अम्बेसडर साहब की बेगम खड़ी थी, मुझे कहने लगे आपको पता है वो क्या कह रहे थे? मैं कहा बेगम साहब आप चुप रहो, आपको क्या पता, ये मुझे ये ना समझे मैं को अनपढ़ हूँ क्या। तो मेरे साथ अंग्रेज़ों के हादसे होते हैं। सही। लेकिन जो मेरे सुनने वाले, जो मेरे गाने चाहने वाले हैं, वो मेरी हर ज़बान के सुनते हैं। सही। अब मैं आई हुई हूँ यहाँ, मेरा 14 अगस्त को प्रोग्राम है, रऊफ साहब, सैयद जैकम साहब, और वो मेरा उनको मालूम हुआ कि मेरी रेशमा आई हुई है, तो उन्होंने मेरा 14 अगस्त को अपने वतन के लिए कि रेशमा आपने तराना गाना है। और मैंने कहा हाँ जी मैं घूमने तो आई हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपके लिए मैं 14 अगस्त में प्रोग्राम में मैं हाज़िर होंगी और मेरे भाइयों को सुनाऊंगी और जो भी मेरे सुनने वाले होंगे उनको मैं सुनाऊंगी। मेरे साथ मेरी बेटी भी आई हुई है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, और जिसका नाम शाजिया रेशमा है, मैंने रखा नाम। अच्छा। और सभी ग्रुप आए हुए हैं। सही। मेरे बेटे भी हैं और भी मेरे अजीज़ हैं, खान मोहम्मद साहब, लतीफ़ है, सावन है, गुड़िया है, सभी हैं, मुश्ताक है, बेबी रेशमा भी है। अच्छा। तो ये आपको 14 अगस्त को हम वहाँ सुनाएंगे। सही।
और वहाँ प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अब बताओ, मैं शायद मेरी बेटी को भी बुलाती हूँ, और आपकी क्या फरमाइश है? जी, मैं इससे पहले कि फरमाइश करूं, आपने जिक्र किया कि आपकी साहबजादी आपके साथ आई हुई हैं। इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी पुश्त के अंदर, अपनी औलाद के अंदर अपना फ़न जो है वो ट्रांसफ़र कर सके। तो क्या आपके बाद आपके घर में कोई और भी है जो गाना सीख रहा हो या गा रहा हो? मेरी बेटी शाजिया गा रही है। अच्छा, वो गा रही हैं। हाँ जी, वो भी गा रही है। सावन भी मेरा बेटा है, वो भी गा रहा है। अच्छा तो मैं सबको फौज में लगाया। अच्छा, आपने सब मैंने कहा बेटा मेरी जिंदगी में तो बहुत सुनाया है, सही तो अब मेरा तो टाइटल है ना रेशमा का, सही समझ आ गई। अब मैंने जो मुझे सुनने वाले होंगे मेरे बहन भाई, उनके लिए मैं 2-4 सुनाऊंगी, बाकी मेरी बेटी सुनाएगी, मेरा बेटा सुनाएगा, मेरे बच्चों को मैंने शुरू किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों के लिए आप अगर कोई अपना कलाम पेश करें, कोई अपना गाना पेश करें। मैं सुनाऊँ जी जी प्लीज। एक बहुत फनकार अच्छी सही लता जी, जी जी जैसे हमारे नूर जहान है, तो लता जी है ना, वो भी बहुत ऐसे बेटा लोग नहीं पैदा होते। तो इसी गाने की उन्होंने ये धुन पे उन्होंने गाना गाया लता जी ने, और वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनको ये मेरी धुन प्यारी लगी, तो उनके भी 2 बोल सुनाती हूँ जो इसी गाने पे उन्होंने मतलब कवर किया, और मेरा भी आपको। हाँ जी, लता जी ने जो कहा है, यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, ये बिल्कुल जीना रात का मरना, यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना। ये मैंने 40 साल पहले, अब जो मैं गा रही हूँ इसी की धुन है। यार वे मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां अखा, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां अखा, दुनिया तुझे कात में, दुनिया तू दुनिया तुझे कात में प्यार तेरा रखा, मैं चोरी चोरी तेरे लालियां अखा, मैं चोरी चोरी तेरे लालियां अखा, यारा सिल्ली सिल्ली की रात का जलना, ये बिल्कुल जीना रात का मरना, यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां अखा। बहुत खूब बहुत खूब। और आपकी गायकी में एक ऐसा जादू है कि सुनने वाला उसका इस कदर कायल हो जाता है कि आगे पीछे की इंसान को सूझती नहीं। रेशमा जी, आपने हमें वक्त दिया, हम आपके बड़े ममनून हैं। आप चूँकि ख़ास 14 अगस्त के हवाले से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी मधुर आवाज़ में कोई ऐसा नगमा, कोई ऐसा तराना कि जो पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़ा हो, अगर थोड़ा गुनगुना दें। मेरे बहन भाइयों के आगे दरख्वास्त ये है कि 14 अगस्त को प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? जी, लंदन में।
हैं? लंदन में। अच्छा, लंदन में हो रहा है। तो वहाँ इंशाल्लाह जो भी रिश वहाँ का सुनने वाले होंगे मैं वहाँ पूरा सुनाऊंगी। और वहाँ मेरी बेटी है, सब मेरे साथ हैं, तो वहाँ सब प्रोग्राम अच्छी तरह और आपको सुनाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ सब लोग आएंगे 14 अगस्त के लिए, वहाँ सब इकट्ठे होंगे, हम आपको सुनाएंगे। और मैं तराना आपको सुना रही हूँ। जी जी। हाँ जी। मेरा दीन ईमान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन मेरा, मेरी मेरे जन्नत जान, मेरे जन्नत जान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन मेरा। मेरी अख दा रोशन तारा, मेरे दिल दा चैन सहारा, मेरी गैरत आन वतन मेरा, मेरी गैरत आन वतन मेरा, मेरी जन्नत जान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन मेरा, मेरा पाकिस्तान वतन मेरा, मेरी जन्नत जान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन मेरा। मैं अनवार आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।